पोला पिठोरा मूलत खेती किसानी से जुड़ा त्योहार है। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को यह पर्व विशेषकर महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। पोला त्योहार मनाने के पीछे यह कहावत है कि अगस्त माह में खेती किसानी समाप्त होने के बाद इसी दिन अन्न माता गर्भ धारण करती हैं, यानी धान के पौधों में इस दिन दूध भरता है, इसलिए यह त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार पुरुषों, स्त्रियों एवं बच्चों के लिए अलग अलग महत्व रखता है। इस दिन पुरुष पशुधन बैलों को सजाकर उनकी पूजा करते हैं। स्त्रियां इस त्योहार के वक्त अपने मायके जाती हैं। छोटे बच्चे मिट्टी के बैलों की पूजा करते हैं। पिठोरी अमावस्या पर पोला पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन अपने पुत्रों की दीर्घ आयु के लिए चौषष्ठी योगिनी और पशुधन का पूजन किया जाता है। इस अवसर पर जहां घरों में बैलों की पूजा होती है, वहीं लोग पकवानों का लुत्फ भी उठाते हैं। इसके साथ ही इस दिन बैल सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। पोला पर्व पर शहर से लेकर गांव तक धूम रहती है। जगह जगह बैलों की पूजा अर्चना होती है। गांव के किसान सुबह से ही बैलों को नहला धुलाकर सजाते हैं। फिर हर घर में उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद घरों में बने पकवान भी बैलों को खिलाए जाते हैं। बैल किसानों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। किसान बैलों को देवतुल्य मानकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। पहले कई गांवों में इस अवसर पर बैल दौड़ का भी आयोजन किया जाता था, लेकिन समय के साथ यह परंपरा समाप्त होने लगी है। इस दिन मिट्टी और लकड़ी से बने बैल चलाने की भी परंपरा है। पर्व के 2-3 दिन पूर्व से ही बाजारों में लकड़ी तथा मिट्टी की बैल जोड़ियां बिकते दिखाई देते हैं। बढ़ती महंगाई के कारण यह अब करीब 50 से 100 रुपए तक की जोड़ी में बेचे जाते हैं। इसके अलावा मिट्टी के अन्य खिलौनों की भी भरमार बाजारों में दिखाई देती है। यह त्योहार दरअसल कृषि आधारित पर्व है। वास्तव में इस पर्व का मतलब खेती किसानी जैसी निंदाई रिपाई आदि का कार्य समाप्त हो जाना है, लेकिन कई बार अनियमित वर्षा के कारण ऐसा नहीं हो पाता। खास तौर पर महाराष्ट्रियन परिवारों में पोला पर्व के दिन घरों में पूरनपूरी खीर बनाई जाती है। बैलों को सजाकर उनका पूजन किया जाता है। फिर उन्हें पूरनपूरी और खीर भी खिलाई जाती है। शहर के प्रमुख स्थानों से उनकी रैलियां निकाली जाती है। जिन जिन घरों में बैल होते हैं, वह इस दिन अपने बैलों की जोड़ी को अच्छी तरह सजा संवार कर इस दौड़ में लाते हैं। इस पूजन के बाद माताएं अपने पुत्रों से पहले अतिथि कौन इस तरह पूछती है और पुत्र अपना नाम माता को बताते हैं। इसके बाद ही पूरनपोड़ी और खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ साथ खंडवा तथा अन्य कई स्थानों पर मनाए जाने वाले इस लोक पर्व का नज़ारा देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। मोती मालाओं तथा रंग बिरंगे फूलों और प्लास्टिक के डिजाइनर फूलों और अन्य आकृतियों से सजी खूबसूरत बैलों की जोड़ी हर तरह से इंसान का मन मोह लेती है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाने वाला यह पोला पर्व कई समाजवासी बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाते हैं। बैलों की जोड़ी का यह पोला उत्सव देखते ही बनता है। इस अवसर पर बैल दौड़ और बैल सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसमें अधिक से अधिक किसान अपने बैलों के साथ भाग लेते हैं। खास सजी संवरी बैलों की जोड़ी को इस दौरान पुरस्कृत भी किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ इस त्यौहार से जुड़ी होती है, वह है मिट्टी के बैल। प्राचीन परंपरा के तहत ही कान्हा पोला यानी पोले के दूसरे दिन मिट्टी के बैलों का चलन देखने को मिलता था, लेकिन अब मशीनों द्वारा निर्मित किए हुए पीओपी व दूसरे तरह के बैल इन मिट्टी के बैलों की जगह लेने लगे हैं। वह ज़्यादा आकर्षक होते हैं। शायद अब यही वजह है कि प्राचीन दौर से मिट्टी के बैलों को आकृति देते आ रहे कुम्हारों के व्यवसाय पर भी अब मात पड़ने लगी है। मिट्टी के बैल बनाने वाले कुम्हार अब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। उनका कहना है कि पहले की तरह बाजार में अब खरीदार नहीं मिलते। लोगों का मन अब मिट्टी के बैलों की ओर आकर्षित नहीं होता, क्योंकि बाजार में बहुत सारे दूसरे तरह के बैल उपलब्ध हैं
जो कि मिट्टी के बैलों की अपेक्षा में सस्ते, सुंदर और आकर्षक दिखाई देते हैं। इसीलिए अब कुम्हारों के बैल बनाने के व्यवसाय पर भी असर पड़ने लगा है। यह त्यौहार जो कि माटी से जुड़ा हुआ था, अब माटी की जगह किसी और चीज़ ने ले ली है। इसीलिए माटी को ढालकर खूबसूरत बैल की आकृति देने वाले किसान भी नर्वस नज़र आने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पहले की तरह खरीदार नहीं मिल पाते। मिट्टी से जुड़ा त्यौहार है, इसलिए इस त्यौहार में मिट्टी का महत्व होना चाहिए, ताकि मिट्टी से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को इस त्यौहार में लाभ और खुशियां दोनों मिल सके। VCN ब्यूरो, अमरावती।